नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ 3 चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इन चार्ट्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए एंड आने वाले पीरियड में इन चार्ट्स को टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि इन सभी में आने वाले टाइम में अच्छी मूव आ सकती है। जो भी हम चार्ट डिस्कस करेंगे उन पर मेरी कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी आपके प्रॉफिट और लॉस को लेकर। आज का पहला चार्ट है गोल्डियन इंटरनेशनल। ये वीकली चार्ट है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिसेंटली इसने नवंबर 2023 में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और इस ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छी खासी मूव आई थी और इस मूव में ये 140 से 210 तक पहुंच गया था एंड फिर ये अपने लास्ट टाइम वाला हाई जो कि नवंबर 21 में बना था वहां पे जाके रुक गया था एंड वो वहां से वापस नीचे आने लगा। यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है और अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो। अगर ये अब डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और ब्रेकआउट के बाद अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है तो ये उस मोमेंटम के साथ अपने लास्ट टाइम वाले हाई की रेंज में वापस आ सकता है और फिर वहां पे इसको हम वापस से देखना। अगर ये वापस इसी रेंज से वापस नीचे आने की ट्राई करता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। और अगर ये इस रेंज को पार करके ऊपर निकल जाता है एंड और अगर ये यहाँ इस रेंज को पार करके ऊपर निकल जाता है और अगर ये वहां पर टिकता है एंड और अगर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन होता है डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर, इसको हम बाद में आगे और एनालाइज कर लेंगे। आज का दूसरा स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसने अपना टॉप बनाया था लास्ट में जुलाई 21 में और उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था एंड अब ये जुलाई 2022 के बाद में अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है जो है 800 से लेके 730 तक, और ये अपनी उस रेंज के ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको ये लास्ट 3 बार से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एक बार यहाँ पे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर में ब्रेकआउट दे दे एंड सुपर ट्रेंड भी ग्रीन सिग्नल दे दे तो बाद में ये अपने मोमेंटम के साथ में 1500 तक जा सकता है जो इसका लास्ट टाइम का हाई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी आ जाएं तो वो ट्रेंड लाइन तो सेम ही रहेगी। आपको डेली टाइम फ्रेम पर ये देखना होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे और 200 ईएमए पर टिकना स्टार्ट कर दे और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन रहे। ध्यान रखना है कि सुपर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर ग्रीन एंड वीकली टाइम फ्रेम दोनों पर ग्रीन होना चाहिए। अगर ये दोनों टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा और उसके बाद अगर अच्छा ब्रेकआउट आ जाए इस ट्रेंड लाइन का और ऊपर शेयर टिके तो फिर ये मोमेंटम के साथ में 1500 तक डेफिनेटली जा सकता है।
एंड आज का तीसरा और आखिरी शेयर है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा का भी ये वीकली चार्ट है। ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था नवंबर 2020 में और उसका टॉप बन गया था अगस्त 21 में। अगस्त 21 में इसने यहाँ पे टॉप बनाया और फिर यहाँ पे बना प्राइस एक्शन लोअर हाइज वाला, और फिर इसने दी जबरदस्त करेक्शन और अब ये नीचे अपना बेस बना के ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे ये इस रेंज में पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर कोई शेयर अगर कोई शेयर सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल के पास में आकर अगर इतने लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करे तो उसमें मोमेंटम फिर बन सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे 2000-2100 की रेंज का, तो ये फिर मोमेंटम के साथ में 4000 तक जा सकता है, जो इसका लास्ट टाइम का हाई है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हो, वीकली कैंडल को क्लोज होने देना। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज हो जाए और सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाए, उसके बाद इसको आपको होल्ड बिल्कुल नहीं रखना है। जैसा कि हम देख सकते हैं पास्ट में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ था, यहाँ पर सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पर ग्रीन हुआ था, उसके बाद में ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा। यहाँ पे इसका सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हुआ है और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी देखो। पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव था, ये देखो कि ये लास्ट वाला हाई नहीं काट पा रहा था, ऊपर या नीचे लास्ट हाई नहीं काट पा रहा था। यहाँ पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव बनता दिख रहा है। जैसे लास्ट टाइम का लो ये था, फिर ऊपर लास्ट टाइम का लो ब्रेक नहीं किया और लास्ट टाइम के लो के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन के रूप में देख सकते हैं और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है और सुपर ट्रेंड के बहुत पास में है, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ध्यान से।